June 10. Okay, guys, I'm taking up with your doubts. Harsh, I want you to repeat the question, my dear. In which question are you facing doubt in the cash flow? Illustration 8B, June 10 transaction. Illustration number 8B. Illustration number 8B. June 10. Okay. बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी जून 10 की जो ट्रांजेक्शन है दैट इज डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक. You have to listen this very carefully. Discounted a bill of exchange through bank at the rate of 1%. Now, this is a very important concept which I want you to listen very carefully, my. और इसमें बेसिकली है क्या? इन दिस ट्रांजेक्शन मुझे उससे पहले आपको थोड़ा सा किसी और शब्द के बारे में बताना पड़ेगा. तो आर यू रेडी गाइस? निंकल अभी करेंगे बच्चे, अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करेंगे. निंकल विल बी डूइंग अनसॉल्व क्वेश्चंस एज वेल. बट बिफोर दैट आई एम टेकिंग योर डाउट्स विद द इलस्ट्रेशंस. हमारे पास इलस्ट्रेशन 8 बी की जून 10 की कंडीशन है. डिस्काउंटेड a bill at the rate of 1% और बिल का रेट है 5%. इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक चैप्टर है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी के लिए ये सुनो. फॉर एग्जांपल आपने मेरे को गुड्स सेल किए. फॉर रुपीज 5000 और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ. दिस इज क्लास प्लस 1 एंड दिस इज ए. आपने गुड्स सेल किए ए को 4 रुपीज 5000 और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं ये पेमेंट आपको 3 महीने के बाद दूंगा. I will make this payment to you after a period of 3 months. अब क्योंकि हमारे एचआर से आपने कहा ठीक है सर दे रहा, लेकिन मुझे कोई लीगल प्रूफ चाहिए. तो एज अ प्रूफ मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मैंने ये दिया कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैज टू पे टू क्लास प्लस 1 a sum of rupees 5000 after a period of 3 months from today. आज की डेट डालकर मैं 3 महीने के बाद उस पर पेमेंट करूंगा. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो अब मैंने आपको ये बिल दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि आपको सेम डे में पैसे की जरूरत पड़ी. तो आप क्या करते हैं, आपके बैंक में अच्छे काम से आपके पास एक बिल आ गया जो मैंने आपको दे दिया. आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, एक प्रूफ आ गया, काइंड ऑफ दिस इज अ प्रूफ कि आपने मेरे से पैसे लेने. अब आपको पैसे की जरूरत आज ही पड़ गई, क्लास प्लस 1 को अमाउंट की जरूरत आज ही पड़ गई. तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग बैंक के पास गए. आपके बैंक के साथ अच्छे रिलेशन हैं. अब बैंक के पास गए और बैंक को कहा कि आप ये वाला जो बिल है ये बिल आप रख लो और इसके बदले में हमें अमाउंट आज दो. तो बैंक कहेगा मैं ऐसा क्यों करूं. तो क्योंकि हमारे साथ अच्छे रिलेशन है तो हमने बैंक को कहा हमारी गारंटी है. क्लास प्लस 1 ने बैंक को कहा कि बैंक हमारी गारंटी है कि आपको आपकी अमाउंट 3 महीने के बाद मिल जाएगी. आपको 3 महीने की अमाउंट आपकी ए से मिल जाएगी. और अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो आप हमें पकड़ें. तो बैंक ने कहा ठीक है, मैं तो क्लास प्लस 1 को जानता हूँ, अगर मुझे 3 महीने बाद पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो क्लास प्लस 1 को पकड़. ठीक है, एग्रीमेंट. अब मुद्दा क्या है, बैंक एक बिजनेस करता है. बैंक डज अ बिजनेस. बैंक सोशल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. बैंक को 5000 रुपए आज से 3 महीने के बाद मिलेंगे. बैंक को
5,000 रुपये आज से 3 मंथ्स के बाद मिलेंगे, लेकिन बैंक अभी आपको पे कर रहा है, बैंक अभी आपको पे कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, क्या बैंक अभी आपको 5,000 रुपये देगा, या 5,000 रुपये से ज्यादा देगा, या 5,000 रुपये से कम देगा? आई वॉन्ट द आंसर्स फॉर यू। बैंक को ये रुपये सर 5,000 से कम। तो बैंक अभी आपको पेमेंट 5,000 रुपये से ज्यादा देगा या कम देगा, या 5,000 दे देगा? Yes, good. कम देगा सर 5,000 से। Yes, definitely. बैंक हमको 5,000 रुपये से कम रुपए देगा, ठीक है? Bank will pay to us less than rupees 5,000. हमें पैसे की जरूरत है, हमने बिल डिस्काउंट करवाया, हमारे पास क्या था, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हमारे पास से चला गया, कहाँ चला गया? बैंक के पास चला गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए एसेट, जो हमारे पास पड़ा था, जो हमने रुपए लेने थे, आप लोगों ने जो रुपए लेने थे ए से, वो आपके लिए एसेट है, वो आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है, ये आपकी एसेट है, ये कागज का टुकड़ा आपके लिए एसेट है कि दिस अमाउंट यू हैव टू रिसीव फ्रॉम मी। अब ये कागज का टुकड़ा आपके पास से चला गया, ठीक है, आपके पास से चला गया, देयर एंट्री क्या हो जाएगी? तो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया तो क्रेडिट हो जाएगा। कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज का? 5,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास से चला, आपके पास से 5,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया। आपने कितना एक्सपेंस दिया? 5,000 का 1% दे रखा है, आपने डिस्काउंट कराया 1% चार्ज पे, तो 5,000 का 1% इज 50 रुपीज, आपका खर्चा हो गया 50 रुपीज। देयरफॉर एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। यस, डेबिट। देयरफॉर आई वुड से डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट। बाकी पैसे आपको मिल गए, ठीक है, बाकी पैसे आपको मिल गए हैं। तो जनरली ये पैसे आपने बैंक से थ्रू करवाए, तो बैंक आपको कैश नहीं देता, बैंक आपके अकाउंट में दे देता, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में रुपीज आ गए 495। तो बच्चे दिस इज द जनरल एंट्री फॉर द सेम। बैंक अकाउंट डेबिट 4950, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 50, टू बिल ऑफ एक्सचेंज रुपीज 5,000, ठीक है। Hence, this is the general entry। अगर आप इस क्लियर को से कैश में करना चाहो तो बैंक वाले में आ जाएगा टू बिल ऑफ एक्सचेंज, उन दोनों का रिलेशन है 495। अब प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि सर 3 महीने के बाद क्या होगा। 3 महीने बाद अगर ए ने पैसे नहीं दिए बैंक को, तो बैंक किसको पकड़ेगा और उस केस में एंट्री कर जाएगा। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन अ चैप्टर व्हिच वी विल डू आफ्टर डूइंग 2-3 चैप्टर्स फ्रॉम नाउ, और उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। आई होप दिस इज क्लियर है। अनीश बच्चे, दिस इज क्वेश्चन यस सर। सेशन 8 भी है और जून 10 की ट्रांजेक्शन, जून 10 की ट्रांजेक्शन, ठीक है। हर्ष, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। Nidal, what is the problem, my dear? Okay. Harsh, is the concept clear? यस सर। Okay. Other questions, बच्चे, I think Minkar was asking, there are some doubts and unsolved questions. Unsolved questions में इससे पहले 60 का कॉलम आ गया बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में 31 जनवरी के लिए, तो बच्चे कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 12। बच्चे मेरे पास जो बुक होते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में तो 31 जनवरी की एंट्री नहीं है, मेरे पास 30 जनवरी तक की एंट्री। 60 speak the transaction in which you are facing problem, or write down the transaction, what transaction. For the time being, Minkle, what are your doubts? Minkle is asking, what do you mean by election? Minkle, what do you mean by election?
इरेक्शन मीन्स इंस्टॉलेशन। इरेक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज को, किसी प्लानिंग मशीन को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज इरेक्शन। हमने एक मशीन मंगवाई बाहर से, उसको अनलोड कर लिया अपनी फैक्ट्री में, लेकिन वो मशीन अभी भी यूजेबल फॉर्म में नहीं है जब तक हम उसको प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करते, उसकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं करते, उसको जमीन में खड़ा नहीं करते, तो दैट इज इरेक्शन। जो भी एक्सपेंसिव है वो सारा का सारा मशीन में आके ऐड हो जाए। ठीक है, okay. Srishti is asking the pay into the bank balance after retaining 700 office. Himanshu, your mic. Himanshu, I'm facing a disturbance from the back side, my dear. Himanshu, I want you to mute your mic, or I shall have to remove you. तो सृष्टि पूछ रही है सर इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा, पेड इनटू द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिडीमिंग 700 रुपीस। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन भी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं है, और हालांकि ये ट्रांजेक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2 या 3 बार बता चुका हूँ। फिर से ये कह रहे कि हमने बैंक में सारा अमाउंट पे कर दिया, कैश 700 छोड़, तो हाउ यू डील विद दिस ट्रांजेक्शन, आप इस ट्रांजेक्शन से डील कैसे करते हैं? Listen carefully. Let's say this is your cash book. Here you are having cash column, bank column, cash column and bank column. ठीक है? Cash column, bank column, cash column and bank column. This is debit side and this is credit. आपके पास यहाँ पे टोटल कैश रिसीव्ड 3 रुपीज 1 लाख. टोटल कैश रिसीव्ड हुई आपकी रुपीज 1 लाख. बिकॉज दिस इज रिसीव्ड साइड ना, मुझे डेबिट साइड है एसेट के केस में. फॉर एग्जांपल आपने कमीशन रिसीव किया, बैंक क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन आपको रिसीव हो, दिस इज रिसीव्ड साइड. आपको टोटल कैश इतना रिसीव हुआ है और अभी तक आपने लेट से कोई पेमेंट कर दी है, पेड सैलरी या समथिंग, अभी तक आपने लेट से 2000 की सैलरी पे की. तो नॉर्मली अगर हम इस केस में क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो टोटल इस साइड आ रहा है वही यहाँ पे आएगा, इसमें से आप ऊपर वाली सभी एंट्रीज माइनस कर देते हो, तो अकॉर्डिंगली 98,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. लेकिन अब ये कह रहे हैं हमने क्लोजिंग बैलेंस हमारी पॉकेट में 98,000 रुपीज नहीं रखे, सिर्फ 700 रुपीज रखो यहाँ पे और बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट करवा. इसका मतलब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, दैट शुड बी रुपीज 700. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप बैंक में डिपॉजिट कर दो. तो remaining amount if you deposit in the bank, so remaining amount है कितनी, 1 lakh minus rupees 2700, that is rupees 97,300 आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो. और बैंक में डिपॉजिट करवाने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो दिस विल बी योर कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक में आ जाएगा टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट यहाँ तो बंदी कर दी हमने, कैश अकाउंट तो बंदी कर दिया, बैंक कॉलम बना लिया, तो बैंक कॉलम में आ जाएगा टू कैश रुपीज 97,000. अब बैंक अकाउंट का टोटल कर लो, जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखो. आई होप दिस कैन बी डन नाउ. Yes, sir. Anish is asking sir question number 4, 25th of December. Question number 4, 25th of December. बच्चे इसमें दिया हुआ रिसीव्ड MO, received MO. MO means money order. MO means money order. आपने मोहन से मनी ऑर्डर रिसीव कर लिया. दिस इज नथिंग बट कैश. मनी ऑर्डर का मतलब आपने मोहन से कैश रिसीव कर लिया. देयरफॉर द एंट्री ऑफ द सेम बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन. ये जनरली एक ट्रेडिशनल टाइम्स में चलता था, जहाँ पे इन केस अगर आज के टाइम में होता है हमने किसी को अमाउंट पे करना है तो उसको जीपे से पे कर दिया या फिर डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पे कर दिया, एटीएम से ट्रांसफर कर दिया.
या बैंक से ट्रांसफर। पहले जब ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो जैसे आज हम कुरियर करवाते हैं ना, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है कुरियर करवाना होता है, तो ऐसे पहले पैसे भी कुरियर करवाते हैं, ऐसे पहले पैसे भी कुरियर करवाते हैं। तो मोहन से हमने वो मनी ऑर्डर यानी पैसे रिसीव कर दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। Next we have doubt of Diksha. Diksha is asking, sir, illustration number 14 में March 16, okay, illustration number 14, illustration number 14 में she is asking March 16, March 16 में we have settled account of settled Ravi's account of rupees 8200 after deducting 200 as discount by giving the check for rupees 6000 the balance in cash. Diksha, तो ये बोल रहा है कि we have to pay to Ravi. We have to pay to Ravi an amount of rupees 8200. Settle the account of Ravi of rupees 8200. इसका मतलब हम रवि को कैश पे कर रहे हैं, मतलब उसका अकाउंट पे कर रहे हैं. क्लियर? रवि को पे ऑफ कर रहे हैं, तो रवि अकाउंट से डेबिट बाय रुपीस 8200 और हमने डिस्काउंट का रिसीव कर लिया, तो डिस्काउंट रिसीव रुपीस 200, तो बाकी कितना रहेगा 8000 रहेगा। 8000 में से हमने उसको चेक दे दिया 6000 का, एयरपोर्ट बैंक अकाउंट 6000 और रिमेनिंग कैश, तो कैश अकाउंट रुपीस 2000। ये जर्नल एंट्री हो जाए, तो देखिए इसकी लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी, कैश बुक में, कैश बुक में इसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी बाय रवि। रवि और कैश का रेशियो कितना है, रवि और कैश का रेशियो 2000 क्या है, बाय रवि 2000, रवि और बैंक का रेशियो कितने का है 6000, तो बैंक का आ जाएगा। I hope this is clear, Diksha. I hope this is clear, Diksha, बच्चे। Okay, dear. Next we have problem of Minkle. बच्चे Minkle is saying, sir, unsolved में 5th B का June 28 की है। Unsolved, come to unsolved question 5th B. Minkle, my dear, मेरे पास जो बुक है उसमें तो 5th B है ही नहीं, मेरे पास तो एक ही मेरे पास तो एक ही अनसॉल्व क्वेश्चन हुआ है कि आप कौन सा 5th B पूछ रहे हैं, यू हैव टू राइट द ट्रांजैक्शन। लिंकर यू हैव टू राइट द ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेरे पास जो बुक है, जो मेरे पास न्यू बुक है, उसमें अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th B है ही नहीं, सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, then we have बच्चे Minkle for the time being, you write it over here, then I'll take the problem for the time being. We have Anish कह रहे हैं सर unsolved question 8A 27th of April, 27th of April, okay, 8B 27th, सर 8A 27th of April। इसमें कह रहे हैं नवीन चेक दिस ओनर बैंक चार्जेस रुपीज 5। बच्चे this is an important entry, all of you, I want you to listen this entry very carefully. This is an important entry. Unsolved question number 8A, entry for 27th of April। ये कह रहे हैं कि नवीन का चेक डिसओनर हो गया, नवीन का चेक डिसओनर हो गया और बैंक ने हमसे चार्ज कर लिए 5 रुपए। तो पहले तो ये देखो कि हमने नवीन से चेक कितने का और कब रिसीव किया। नवीन का चेक कितने पे गए अनीश? ओके 380 रुपीज का 19 एंट्री में दे रहा है 380 रुपीज का चेक। तो नवीन से जब हमने चेक रिसीव किया होगा और वो बाद में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड डेबिट टू नवीन। आई होप दिस इज ओके। मैं बाकी एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेक से रिलेटेड वाली एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो 19 अप्रैल को आपने एंट्री क्या कर दी होगी,
check in hand debit to Naveen by rupees 380. I hope this is clear कि आपने ये एंट्री पास कर दी है, ठीक है। This entry would have been passed by you on 20th. सर सेम डे है, सर बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। सेम डे है, सेम डे चेक डिपॉजिट कराया है। Okay, listen. Okay, it was deposited on the same day. Okay, it was deposited on the same day. It's my mistake. Therefore, बैंक अकाउंट शिल बी डेबिट, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन बाय ₹3। आपने क्या किया, आपके पास जैसे नवीन से चेक करा, आपने अपने एम्प्लॉय को, यानी लेट्स से मुझे, आपने मुझे कहा मिस्टर ए आप जाओ बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करवाओ। जैसे आपने मेरे को चेक दिया बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए, आपने क्या सोचा होगा कि नवीन के अकाउंट में रुपए पड़े होंगे, बैंक नवीन के अकाउंट से रुपए निकाल के हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आपने तो ये एंट्री उसी टाइम कर दी, आपने तो ये एंट्री उसी टाइम कर दी, ठीक है। Therefore, just wait a second, just wait a second. Okay, guys, we were on the entry बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन ₹380। बैंक ने हमने ये सोचा होगा कि बैंक ₹380 हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब वो बैंक में प्रेजेंट हुआ तो एक्चुअल में नवीन के अकाउंट में रुपए थे ही नहीं। तो बैंक ने क्या किया, वो एंट्री बेसिकली वो पैसे हमारे बैंक में आए नहीं, और हमें ये चीज़ बाद में पता चली। क्योंकि हमें ये चीज़ बाद में पता चली तो हमने पहले इसकी एंट्री कर रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन, बिकॉज वी ऑलरेडी पास दिस एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन। Therefore, अब ये एंट्री हम रिवर्स करते हैं, लेकिन रिवर्सल के साथ साथ बैंक ने हमसे ₹5 और काट दिए। तो ये ₹5 क्या ये हमारा, हम अपनी पॉकेट से क्लियर करेंगे या फिर नवीन से लेंगे? ये जो ₹5 लगे हैं, क्या ये हम अपनी पॉकेट से क्लियर करें गाइस या फिर नवीन से चार्ज करें? यस, दिस विल बी चार्ज फ्रॉम नवीन। तो अकॉर्डिंगली जब आप नेक्स्ट एंट्री करेंगे दिस वन तो आप नवीन को डेबिट करेंगे ₹385 से, और आपके पास से जो पैसे जाएंगे वो 385 चलेंगे, ठीक है। आपके पास से पैसे चले जाएंगे 385 और रमेश के, अब आप इसको नवीन को एसेट बना दोगे दिस। अकॉर्डिंगली कैश में जब आप एंट्री करेंगे दिस विल बी बाय नवीन अकाउंट, बैंक वाला में ₹380 नहीं आएगा, इट विल बी 385, ठीक है। इसके बाद यस बच्चे, व्हाट आर अदर डाउट्स? Mridul is asking for the 7th question. Mridul, 7th question में आपको क्या बोलना है मुझे? I cannot make you do the whole question over here. I want a particular transaction in which you are facing problem. Mridul, I want to know a particular question, my dear. Eighth week entry, a check received from पन्ना लाल and endorsed it in the favor of कमल। हमने ए से चेक रिसीव किया और बी को ट्रांसफर किया, तो हमने बैंक में तो डिपॉजिट करवाया नहीं, तो इसकी दो एंट्री कर देंगे। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड डेबिट टू पन्ना लाल, सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपने जब इसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो कमल डेबिट टू चेक इन हैंड। इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, ठीक है, इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। और वन थिंग इज फॉर श्योर, जब आप कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, जब आप कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर एंट्री किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली कैश बुक में नीचे लिखकर आएंगे एंट्री फॉर दिस एंड दिस डेट शैल नॉट बी रिटन इन द कैश। दिस यू हैव टू क्लियरली मेंशन कि
सर ये वाली इस डेट की एंट्री हमारे पास कैश में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी आप ये एंट्री करना भूले नहीं हो, बल्कि आपको पता है कि ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। ओके, मृदुल इज आस्किंग सर क्वेश्चन नंबर 7 की लास्ट ट्रांजेक्शन। मृदुल यार, डिपॉजिट द एंटायर कैश इनटू द बैंक आफ्टर टेकिंग रुपीस 700 ऑफिस, ये आपने अभी किया। आप अगर इसी वीडियो को रिवाइंड करेंगे यू विल कम टू नो कि ये कैसे होगी। यही क्वेश्चन बच्चे ने 60 ने भी पूछा था। इसमें करना क्या है कि जितना भी आपके पास कैश पड़ा है उसमें से इसका आप 700 का क्लोजिंग बैलेंस रख लो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव बैलेंस कैरी डाउन 700, रिमेनिंग जो भी बैलेंस होगा उसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अब एक बार इसको फिर से देखें एंड यू विल कम टू नो। दीक्षा इज आस्किंग सर इलस्ट्रेशन नंबर 14 का मास 25। बच्ची इसमें बोल रहे हैं रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न्ड चेक एंड द बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले इसको संजय से चेक रिसीव किया होगा, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा, डिसऑर्डर हो गया, बैंक ने 5 रुपीज चार्ज कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री में बोल रहा है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एंट्री में बोल रहा है कि हमने नवीन से वो अमाउंट कैश में रिसीव कर लिया। कौन कौन सा? एक तो चेक का और एक बैंक चार्जेस का, यानी टोटल 385 रुपीज। 380 प्लस 5 रुपीज हमने नवीन से रिसीव कर लिया। तो कैश में रिसीव एंट्री का क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू नवीन। जो दीक्षा आप एंट्री पूछे बजे उसमें कैश अकाउंट डेबिट टू संजय हो जाएगा। क्लियर? जो भी संजय से अमाउंट लेना आपके प्लस बैंक चार्जेस जो भी है ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू। 8 बी का 25। अच्छा, ये तो हमने अभी किया ही है 8 बी का 25। ठीक है गाइस, so that's it for today guys. The homework based on today's concept, we are almost done with the concept of cash book. इसमें जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है माय डियर, वो हम करेंगे जब मैं आपको जीएसटी का चैप्टर कराऊंगा। और आफ्टर कैश बुक मैं आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा। जीएसटी का कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी एज फार एज जनरल एंट्रीज आर कंसर्न। बस जनरल एंट्रीज का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी आपको इस वर्चुअल इंट्रैक्शन में आपको जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज बता दूंगा एंड दैट विल बी ट्राइंग टू डू ईदर टुमारो और द डे आफ्टर। एंड फॉर द टाइम बीइंग जो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी कम टू चैप्टर 9 जर्नल। अब जर्नल में आएंगे और जो आपको जर्नल का अनसोल्व क्वेश्चन 14B, अनसोल्व क्वेश्चन 14B और अनसोल्व क्वेश्चन 17। 14B का अनसोल्व क्वेश्चन जहाँ पे आपको ओपनिंग एंट्री से रखी है कैश इन हैंड 10,000, कैश इन बैंक 16,800 और क्वेश्चन नंबर 17 है जहाँ पे आपको अर्न गवर्नमेंट कंपनी का सम देते हैं। तो इन दो क्वेश्चंस की आपको कैश बुक बनानी है। इन दो क्वेश्चन में आपको कैश बुक बनानी है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो बाकी की क्लास कल टेबल करते हैं गाइस। टिल देन सी यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।